खुदा दे वचन दे वल अगे वधदे हां। उत्पत्ति पुस्तक ओदा 2 अध्याय 1 ਤੋਂ 7 तक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही असी पहला ग्रंथिया 10 अध्याय 15 अध्याय पहला ग्रंथिया 15 अध्याय ओदा 40 वचन जोड़ा है वो पढ़ के सो आकाश ते धरती ते उन्हां दी सारी वसो संपूर्ण कीती गई अते खुदा ने 7वें दिन अपने कारज ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਤੋਂ 7 तक पढ़ते हो। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗ-ਪਾਤ ਅਜੇ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ ਪਰ ਧੁੰਦ ਧਰਤੀਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। 19 वचन भी पढ़ते हो। ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। पहला ग्रंथिया 15 अध्याय ओदा 40 वचन। स्वर्गीय शरीर भी ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं आज दी सुहावनी सवेर जो तू साडे सबना दे जीवन विच बख्शी है। तेरे कोल आए हैं तां जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ। तो बेनती है हर एक ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ और ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ और अपने वचनों ਨੂੰ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ प्रभु ने मैनू ते तुहानू साडे जीवनां विच समा दिता है तां जो असीं उहदे वचन दे नाल संगत कर सकीए। आमीन। इको थोड़ी घटा दिओ। सो इस सुहावनी सवेर ओहदा शुक्र करदे हां और उसने फिर एक बार सानू अपने भवन दे विच आउण दे लई किरपा दित्ती है। आमीन। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ 5 ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ दूसरा भाग ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ और कई एक दो जन उन्हें सवाल आए कि भाई जी अजे ये लोग सवाल करते हैं कि
खुदा ने आओ मनुख नूं असीं अपने स्वरूप उत्ते बनाईए, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਅਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। तो मेरा इत्थे आन के भैन भरावां नूं समझाउण दा ही तां फर्ज है। नबी ने आख्या कि एक चरवाहे नूं वेख लेना चाहिदा है कि भेडां रज गईयां कि नहीं। एवें इत्थे आन के बोलना नहीं है। हालेलुया। और ये ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है एक चरवाहे दे लिए। और केड़ी खुराक की जरूरत है। और फिर मैं फिर दोबारा स्टडी विच गया और नबी ने आख्या कि खुदा ने अपने स्वरूप उत्ते मनुख दी सृष्टि की। उन्हें अपने स्वरूप ते किवें कीती इहनूं समझण दे लई पहला खुदा नूं समझना पैना है। हालेलुया। हू इज गॉड। तो फिर असीं दोबारे पिछले ऐतवार असीं दोबारे इन्हां चीज़ां दे उत्ते सर्च कीती। तो मैं आस करता हाँ कि तुहानूं सारिआं नूं उस संदेश विचों कुछ ना कुछ पोर्शन मिलिया है। असी हू इज गॉड, खुदा कौन है? खुदा एक आत्मा है। वो आत्मा नूं देखा नहीं जा सकता। तो बाइबल बयान करदी है खुदा नूं कदे किसी ने वेख्या नहीं है। और बाइबल बयान करदी है कि मूसा ने ओदी पिठ नूं देखिया। और बस बाइबल बयान करदी है वेख्या नहीं जा सकता। और पवित्र बाइबल बयान करदी है कि कई संतां ने उन्हें वेख्या है। बाइबल टकरा नहीं है कि एक पासे बयान करदी है कि उन्हें वेख्या गया और एक पासे बयान करदी है कि वेख्या नहीं जा सकता। दरअसल इन्हें समझना पैना है कि किदां वेख्या नहीं जा सकता ते किदां वेख्या जा सकता है। जदों अनंत खुदा ही सीगा, वो आत्मा सीगा, वो एक अनंत जोत विच वास करदा सीगा, उन्हें वेख्या नहीं सी जा सकता। जदों उस खुदा ने एक शरीर दा आकार ले लिया उदों वेख्या जा सकता सी। तो असीं देखिया पिछले संदेश विच कि वो जो खुदा है, जो कि आत्मा है, जो वेख्या नहीं जा सकता। नबी ने आख्या इस दे अंदरों एक लाइट निकल के आई है। किहड़े रंग दी? वाइट रंग दी। हाँ, एक चिट्टे रंग दी लाइट निकल के आई। उन्हें गोल तारा बनाना शुरू किया। जदों गोल तारा घूमदा चला गया तो एक शरीर का आकार ले लिया। आमीन। हुण इत्थे दा जदों समा है, जदों लाइट बाहर निकल के नहीं आई, जदों शरीर थियोफैनी नहीं बनया, उदों इहनूं वेख्या नहीं सी जा सकदा। जदों उहने एक शरीर ले लिया, स्वर्गी शरीर ले लिया, आमीन, फिर उस शरीर विच वेख्या जा सकता है। इत्थे नहीं वेख्या जा सकता। आमीन। क्योंकि इत्थे उहदा कोई आकार नहीं है, वो अनडिट है। पर जदों ने शरीर ले लिया तो फिर इत्थे वेख्या जा सकता है। पर सवाल एक होर है, इत्थे वेख्या नहीं जा सकता है, वो भी वेख सकता है जिन्दियां अखां तो सिलके डिग जाण। इहनूं वेखण लई कोई अलग तरह दी अखां चाहिदियां ने। एक अलग तरह दे वहाब दे विच होना पैना है। आमीन। मैं इस कार्य को समझ पा रही हूं।
आमीन। फिर जो कि खुदा एक आत्मा है, इस आत्मा ने आख्या आओ असी मनुख नूं अपने स्वरूप ते आमीन। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਥਿਓਫੈਨੀ ਸਰੀਰ। ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਤਪਤ ਇੱਕ ਸੱਭੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਭੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋ ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਤਪਤ एक सभी ऊपर जानना चाहते हो तो पिछले एतवार को 2 प्रचार ने भाग 3 के भाग 4 तुसी उन्हां नूं सुन सकते हो और बड़े क्लियर और बड़े सिंपल तरीके दे नाल वो दसिया गया है। मैं नहीं दसिया, किन्ने दसिया है? हाँ जी, ब्रदर ब्रैनम दे संदेशां विचों दसिया गया है। मेरे बोलां नूं साइड कर दिओ और नबी दे संदेशां ते बिलीव करो। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा बरकत देवे। जमीनी शरीर भी हन ते स्वर्गीय शरीर भी ने। ये पवित्र बाइबल का फरमान है। आमीन। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो जो खुदा ने अपने स्वरूप को बनाया, ये धरती वाला जो आदम बनना सी ਉਹਦਾ स्वर्गीय शरीर सी। जो बनाया उत्पत्त एक सभी दे विच ਇਹ ਥਿਓਫੈਨੀ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਇਹ स्वर्गीय शरीर ਸੀ। आमीन। फिर उन्हें 7वें दिन आराम किया ते दिन आ गया 8वां जो कि हफ्ते का फिर पहला दिन है। और 8वें दिन उन्होंने फिर रचना रचनी शुरू की थी। आराम करने तो बाद मैं तुझे गल नहीं करने जा रहा। मूसा ने कहा सी पहले दिन मेला करी ते 8वें दिन मेला करी। किन्ने आमीन आखदे हन? हालेलुया। ओ गोलियत दा सामना करने वाला शत्रु नहीं सी। आमीन। गोलियत दा सामना करने वाला शत्रु नहीं सी बल्कि बाज भी आ रही 8वां सी। आमीन। 7 बीत गए ने, कोई 8वां है। आमीन। की गोलियत का सामना हो गया या नहीं? अजय गोलियत का सामना होना बाकी है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਬਕਾ ਦਈਏ ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ हालेलुया आमीन आमीन। और 7वें दिन आराम किया और फिर उन्हें अगला काम फिर शुरू किया। फिर उन्हें मिट्टी दे के आदम की रचना की। आमीन। जिहड़ा उत्पत्ति एक सभी विच है वो स्वर्गीय शरीर है। आदम दा की है भाई? स्वर्गीय शरीर है। और जिहड़ा उत्पत्ति 2:7 विच बनाया ये ओदा जमीनी शरीर है। आमीन। ता बाइबल बयान करदी है जमीनी शरीर भी हन ते स्वर्गीय शरीर भी हन। हां लिख दो कोई स्वर्गीय शरीर ते जमीनी शरीर इन्हां दोनों दे उत्ते थोड़ा जिहा आओ मदद करो इनू लिख दो। भैन भरावां दे लई समझना थोड़ा होर आसान हो जाएगा। कि इत्थे हो नबी ने के एक तस्वीर एक हजार शब्दां दा मुकाबला करती है। एक तस्वीर बना दे तानू हजार शब्द नहीं बोलने पैणगे। एक तस्वीर दा इना असर है जमीनी शरीर। ठीक है इधर कर दो स्वर्गीय शरीर।
और आओ ਅਸੀਂ थोड़ा नबी दे संदेशा विच फिर वापस चलते हैं उत्पत्ति पर प्रश्न उत्तर 29:7-53 ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ 55 ਪੈਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ उत्पत्ति 2:7 ਵੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। स्वर्गीय शरीर वाला ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਿੰਨ। हालेलुया। हाँ जी मेरे तो पढ़ दीजिए 55 पैरा। और तब खुदा ने हाँ जी जो मनुष्य बनाया था उसने उसे अपने स्वरूप में नहीं बनाया था। ये शरीर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2:7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 2:7 ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ नहीं बनाया। पढ़िए ये शरीर खुदा की शक्ल सूरत नहीं है। ये जरा जमीनी शरीर या खुदा की शक्ल सूरत नहीं है। ये शरीर तो पशुओं की ही शक्ल सूरत में है। ये तो पशुओं की शक्ल सूरत ते है क्योंकि पशु पंछी जड़े ने मिट्टी तो बनाए गए वो खुदा का शरीर मिट्टी तो नहीं सी बने। सच हालेलुया। जे तीन शरीर आदम दे ने मनुख दे ने मनुख जाति दे ने ते तीन ही शरीर फिर खुदा दे भी होने चाहिए ने। देखांगे स्टेप बाय स्टेप जो स्वभाव दे विच जो तुसी आत्मा दे विच सिखण दी तमन्ना विच बने रहो ता। हां जी पढ़िए। ये शरीर खुदा की शक्ल सूरत नहीं है। ये शरीर तो पशुओं की ही शक्ल सूरत में है। आमीन। और तब उसने मनुष्य को जो कि आदम था भूमि की धूल मिट्टी में रखा और इस मनुष्य को एक शक्ल सूरत पर बनाया गया था। यहाँ इस मनुष्य को पशु की शक्ल सूरत पर बनाया गया था। ये मानव शरीर पशुओं की ही शक्ल सूरत पर बने हैं। हमारे हाथ वैसे ठीक वैसे ही हैं जैसे बंदर के होते हैं। हमारे पांव भालू के जैसे हैं। किसी भालू का छोटा बच्चा लीजिए उसे नंगा कर दीजिए उस पर से उसकी खाल उतार दीजिए और आप उसकी तुलना एक नन्ही बालिका शिशु से कीजिए और अंतर देखिए। भाई आपको निश्चय ही ध्यान से दृष्टि डालनी होती है और जिस तरह से ये बना है और जिस तरह से इसकी संरचना है शरीर के संपूर्ण मध्य भाग की बनावट बिल्कुल लगभग एक जैसी ही होती है। सो नबी ने दसिया कि जेड़ा मनुख है ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿੱਛ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਰਿੱਛ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿੱਛ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ नहीं लग पाओगे। सेम एक आदम दे मनुख दे बच्चे की तरह तुहानू रिछ दा बच्चा जड़ा है वो लगेगा। ठीक है। जदों असीं इब्रानियां पुस्तक ओदा 114 पेज पैरा नंबर 279 पढ़दे हां तो इहदे विच भी नबी ने दस्सिया है कि आदम मिट्टी वाला शरीर पशुओं की शक्ल सूरत उत्ते बनया है। जब यहोवा सिरे भाग 2 पेज नंबर 72 और 100 नंबर पैरा असीं देखदे हां तो नबी ने दस्सिया कि जेड़े मटीरियल पशुओं नूं जीव जंतुओं नूं बनाउण दे लए गए ओही मटीरियल मनुख ते जमीनी शरीर विच बनया ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ पोटास कैल्शियम डायमंड प्रकाश तोले भी कहने 16 तत्तां दा ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
मिट्टी तो हन आमीन आमीन हाँ जी जय सच हालेलुया हालेलुया उन्हें भी देखा कैल्शियम वगैरह वगैरह तुसी जो पोटास जो विटामिन लेंदे हो ये मिट्टी विचों ही लेंदे हो उत्पत्ति पर प्रश्न उत्तर 29:53 जदों असी 46 नंबर का पैरा देखते हाँ और असी इन्हू पढ़ते हाँ 46 ते 47 कृपा करके मेरी मदद वास्ते इसनू पढ़ दिता जाए फिर असी चलांगे अंत समय का बीज निशान जी अब देखिए लेकिन तब भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। आज ये धरती की मिट्टी बोने वाला कोई इंसान नहीं सीगा। उत्पत्ति 2 बताता है उत्पत्ति 2 कहता है तब खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। उत्पत्ति 2:7 कहता है जी। और तब खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया आदम ने जमीन की मिट्टी तो रचा। अब हम इसे देखते हैं हाँ जी उसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा जमीन की मिट्टी तो रचा। और इस पर हाँ जी परम अलौकिक आत्मा को उसके अंदर डाल दिया ओदे विच परम अलौकिक आत्मा दे विच डाल दिता। और अब वहाँ पर लेटा हुआ था। ओ आदम उत्ते लेटे होया सीगा मिट्टी दा बनया पुत्त। मैं इसकी बहुत सी तस्वीर बता सकता हूँ। हाँ जी मैं आदम को खड़ा हुआ देख सकता हूँ। मैं आदम नू लेटे होए नू खड़े हुंदा नबी कहंदे मैं देख सकदा हां। हम उसे ऐसे देखते हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। हम उसे एक पेड़ के जैसे खड़ा हुआ देखते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਂਜੀ ਪੜੀਏ खुदा ने उसे बनाया था। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ मैं उतना ही मरा हुआ था ਉਹ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ जितना कि मैं मरा हुआ हो सकता ਜਿਵੇਂ था। ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੋਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसके पंजे जड़ों के जैसे भूमि में दसे हुए थे। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। और खुदा ने कहा था ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ऐसा हो जाए। ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। फिर उसने ਉਹਨੇ उसमें जीवन का श्वास फूका। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ श्वास फूकिया। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 5 ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ 5 ਤੇ 6 ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। तो समय का पता नहीं है कि कदों समाप्ति हो जाएगी। आमीन इसलिए अजे होर जरूरी बहुत कुछ है जो मेरे ते तुहाडे लई है जिन्हां नूं असीं इत्थे लैके आउणा मंगदे हां। इस करके मेरी कोशिश है मेन चीज़ां नूं दसां और फिर असीं सीरीज को होर लैके आउण दी कोशिश करांगे। तुसीं जानदे हो भविख विच आउण वाले समर्थ संदेश रुके हुए ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ आमीन। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। उसने उसमें जीवन का श्वास फूका और वह उछल पड़ा और अपने आप ही में आ गया। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਉਤਪਤ एक सभी है। ਇਹ ਉਤਪਤ 2:7 है। गौर करिए थोड़ा जिहा ध्यान दईए। और जदों इन्हां दोनों नूं एक कर दिता आमीन इन्हां दोनों नूं एक कर दिता ये जिउंदी जान हो गया। आमीन स्वर्गी शरीर ते जमीनी शरीर
जदों एक हो गए 46 एक बार फिर पढ़िए पहला नंबर 46। अब देखिए, लेकिन तब भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। उत्पत्ति 2 बताता है तब खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। उत्पत्ति 2:7 कहता है जी। और तब खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अब हम इसे देखते हैं जी। उसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा ये? और इस पर परम अलौकिक आत्मा को उसके अंदर डाल दिया। ए जो परम अलौकिक बनाया सी ना एनु दे अंदर पा दिता। आमीन आमीन किने मेरे नाल ने आमीन हुण इन्हें एक हो गए। आमीन आमीन हाँ जी सुनियो एक हो गए। ओके प्रभु बरकत दे। इन्हां नूं असीं हुण अलग अलग हुंदे भी देखना है। किन्ने किन्ने आशा करते ने कि इन्हां नूं अलग अलग हुंदे भी देखीए। ये जिवें एक हो गए सी ये अलग अलग भी हो गए। हुण इहदे अंदर एक प्राण बनाया गया एक आत्मा बनाया गया जो कि इस दे अंदर रखिया गया। सुनिए ध्यान दे नाल साडे प्राण कदों रचना साडे प्राणां दी होई नबी दसदे ने देखा कि आउण वाले समय च नबी दसदे ने साडे प्राणां दी रचना उदों होई जदों साडे थियोफनी शरीर बन गए सी। आमीन 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 हुण यो प्राण ते आत्मा इस मिट्टी वाले शरीर दे अंदर आ गया। पर ध्यान दे नाल सुनियो इहदे अंदर जो आत्मा आया सी ये खुदा दा आत्मा सी। किन्ने मेरी गल समझ गए? आमीन खुदा दा आत्मा सी। हुण इहदे विच ते इहदे विच इन्हां दे बनन दे विच किन्ना फर्क है। किन्ना फर्क है किन्ना फर्क मतलब किन्ने समय का फर्क है। इहदे उत्ते गौर करना पैना है। आउने वापस 47 पढ़ दिओ एक बारी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਅਲੌਕਿਕ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦ ਖੁਦਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ अब वहाँ पर लेटा हुआ था। ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ मैं ਸੀ। इसकी बहुत सी तस्वीर बना सकता हूँ। ਬੋਲੀਏ मैं आदम को खड़ा हुआ देख सकता हूँ। हम्म। हम उसे ऐसे देखते हैं जी। हम उसे एक पेड़ के जैसे खड़ा हुआ देखते हैं। खुदा ने उसे बनाया था जी। वह उतना ही मरा हुआ था जितना कि वह हो सकता है। उसके पंजे जड़ों के जैसे भूमि में दसे हुए थे जी। और खुदा ने कहा था ऐसा हो जाए। या उसने उसमें जीवन का श्वास फूका और वह उछल पड़ा अपने आपे में आ गया। जी। उसने उसके अंदर जीवन का श्वास फूका और वह एक जीवन का प्राणी बन गया और वह चलने लगा वह हरकत में आ गया। आमीन आमीन अंत समय का बीज निशान 19:3 का संदेश है। कृपा करके ਇਹਦਾ 52 नंबर ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਪੈਰਾ पढ़ ਦਿਓ। देखिए ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 6 ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਹਨ। पहला दिन दूजा दिन तीजा दिन चौथा पंजवां ते छेवां ते सतवां। 6वें दिन उन्हें सृष्टि दी रचना आदम दी सृष्टि रचना मिट्टी को के की थी। 8वें दिन 6वें दिन उन्हें बोलिया हुआ वचन द्वारा मनुष्य को बना देता है। आमीन। 6वें दिन ने आदम ने बोले हुए वचन द्वारा ओदा थियोफनी शरीर बना दिता। आमीन। कितना चिर तक ये थियोफनी शरीर ही बनया रहा असी एदा कोई अंदाजा लगा नहीं सकते। और किन्ने सालों के बाद या किन्ने हफ्ते महीने के बाद उन्हें दूसरे को बनाया एदा भी अंदाजा लगा नहीं सकते। हो सकता कि नबी कहते 6 दिनों में बाइबल बयान करती है
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 6000 ਸਾਲ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और बाइबल बयान करती है खुदा वास्ते एक दिन 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। एक दिन 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ओके 1000 साल एक दिन दे बराबर और एक दिन 1000 साल दे बराबर है। कितनी मेरी गल समझ गए? तो फिर पहला दिन कितना हो गया? 1000 साल, दूजा 2000, तीजा चौथा, पंजवां, छेवां। तो 6000 सालां विच ਉਹਨੇ ਅਦਲ ਬਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ 6000 ਸਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। 6000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਦਲ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਔਰ 6000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਲ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਲ ਬਾਗ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਲ ਬਾਗ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਦਲ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਦਲ ਬਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ 6000 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 52। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਲਾ ਬਦਵਾਲਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਝਾਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ 6000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ 1000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 6000 ਸਾਲ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। 6 ਦਿਨ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਦਲ ਬਾਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਤਪਤ ਇੱਕ ਸੱਪੂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਆਦਮ ਦਾ ਉਤਪਤ 2:7 ਵਾਲਾ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਆਦਮ। ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। शैतान के द्वारा सरपेंट के द्वारा अपनी तीवी का कहना मनन करके सुनिए क्योंकि उन्हें आख्या कि तू इस करके भाई तू अपनी तीवी की गल सुनी समझाई कि आमीन कह सकते हो प्रभु बरकत दे। और इस करके ओ आदम डिग गया। सुनिए ध्यान दे नाल केड़े आदम डिग गया? God bless you। मिट्टी वाला उत्पत्ति का प्रश्न होता है। इधर 6:9 और 7:2 इधर पैराग्राफ पढ़ दो। एक कुत्ते को खुद अपने को ढकने के लिए कपड़े नहीं पहनने होते। कुत्ते नु अपने आप को ढकने वास्ते कपड़े नहीं पाने पैंदे। किसी भी दूसरे पशु को ऐसा
नहीं करना होता, ये तो सिर्फ इंसान ही है, ये तो सिर्फ इंसान है, गिर गया था, परंतु ये सिर्फ इंसान है जड़ा पाप विच गिर गया, डिग गया सी प्रिय, परंतु पशु जीवन नहीं गिरा था, पशु जीवन नहीं डिगया, परंतु हाँ। क्योंकि पशु जीवन हाँ। मनुष्य मानवीय जीवन के अधीन था और वह उसके अधिकार में था। ये मनुख दे अधीन सीगा जड़ा जानवर जे सीगे, ये मनुख दे अधीन सीगे पढ़िए, क्योंकि मनुष्य उसका मार्गदर्शक था मनुख दा इन्हां जानवरों दा मार्गदर्शन कर रहा सीगा और उसका सर्वोच्च अगुवा था। हाँ जी, इसलिए भूमि के सारे पशु उससे डरते थे। हाँ, सारे पशु आदम तो डरते सन। अब आपको यहाँ पर खुदा बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ जाएगा और इसी बीच तुम वननेस और त्रिएकता वालों, तुम्हें वह बात बिल्कुल ठीक ठीक मालूम हो जाएगी जी। अब देखिए, जब खुदा ने समय अपने को नीचा किया जब खुदा ने अपने आप को नीवा किया और उसने समय को अपने को उघाड़ा और उसने अपने को आपको खोल कर दिखाया, अपने आप को खोल के दिखा देता, उसने समय अपने को तब तक इतना उखाड़ा जब तक कि वह इस मनुष्य के पास नीचे नहीं आ जाता है जी। अब देखिए, मनुष्य ने अपनी आत्मा में पाप नहीं किया था। हालेलुया, ये आत्मिक मनुख है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਆਦਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ सच ਕੀਤਾ। आमीन ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰੀਰ ਦੇ शरीर दे ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? जमीनी शरीर ਮੌਤ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਈ? जमीनी शरीर ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਈ? जमीनी शरीर ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਉੱਤੇ, ਸਵਰਗੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। आमीन हालेलुया आमीन। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਕੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮ ਥਿਓਫੈਨੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਾਰੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ और आदम ते हवा उथे फरमाए गए, डिग गए। किने मेरे नाल ने? हालेलुया। जब ये आदम मिट्टी वाला डिग गया, ये डिगया है, ये नहीं डिगया। आमीन वो तो कहते एक सब्जी वाला, हां जी आज एक सब्जी वाला, पर जेड़ा दो साथ विच बनया, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਵਾਂਗੇ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ, पर मोटा मोटा देखेंगे नहीं, बरीकी च नहीं, बरीकी च चले गए, सीरीज बहुत लंबी चली जाएगी। अजे मैं नवे जन्म के उत्ते गल करनी है। हालेलुया हालेलुया। अजे ते असी स्वर्गी शरीर दे वाले जन्म दी ते जमीनी शरीर वाले जन्म दी गल कर रहे। हाँ आमीन, मेरी गल समझ पाए? जेड़ा उत्पत्त एक सब्जी विच बनाया, वो पाप विच नहीं डिगया, जेड़ा दो सत्त विच बनाया, वो डिग गया। आमीन नबी कहते इन्हां चीज़ां दे उत्ते कुछ रोशनी पाउंदे हन। हालेलुया। पर हर एक दे समझण वास्ते नहीं है। नबी कहते उन्हां वास्ते है जिन्हां वास्ते ये ठहराया गया है। हालेलुया। ये संदेश कईयां दी अखां नूं बंद कर देवेगा ते कईयां दी अखां नूं खोल देवेगा।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਬਸ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। आमीन हालेलुया आमीन। हाँ जी पढ़िए। अब देखिए, मनुष्य ने अपनी आत्मा में पाप नहीं किया, उन्हें अपनी आत्मा च पाप नहीं किया, परंतु उसके शरीर में काम वासना, ओदे शरीर विच काम वासना, जमीनी शरीर विच काम वासना, बुरी लालसा थी। तब जब उसने पाप किया था, जब उसने पाप कर लिया सी, तो उसने समय अपने को अपने ही रचयिता से अलग कर लिया। ओ हालेलुया। जब उन्हें पाप कर लिया तो की हो गया? अपने रचन वाले तो अपनी रचना रचन वाले तो हालेलुया हालेलुया। मैं कहूँगा इस मिट्टी वाले शरीर तो अलग हो गया। साडा पाप विच जन्म होने करके नबी कहंदे ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ? ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਥਿਓਫੈਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। यस आमीन ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਮੀਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया कुछ भाई लोग कोई चीज ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੰਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आमीन आमीन। ठीक है। ये जलाली शरीर है, अविनाशी शरीर है। जदों अविनाशी शरीर नाल टकिया होया सी, अविनाशी शरीर दे नाल टकिया होया सी केड़ा जमीनी शरीर जमीनी शरीर। आमीन आमीन। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਲਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮੀਨ। ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗਾ ਪ੍ਰਾਣ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਵੱਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਤਮ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਹਨ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। Yes. Amen. Amen. ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੋਜ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰਗੜੀ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। Amen. ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋਰਾਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਵਰਤਨ, ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਹਲੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। Amen.
हाँ जी दोनों बेड़ियां विच ते ना उधर जोगे ते ना एक दिन ये दो बेड़ियां एकदम इधर को तो दूसरे का इधर को तो हो गया तो फिर विचाले टिक जाओगे हेलो तोबा कर ले यीशु जी ने आना तोबा कर ले यीशु जी ने आना फिर ना तू पछताना तोबा कर ले हालेलुया तेरिया करतूता सब बेजार हो जानिया 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 तेरिया तू पापा विच मौजा ने मारिया 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 तेरा तू पछताना तेरा तू पछताना तेरा तू पछताना साड़ियां दोस्तियां साडे सामने एक दिन सानू दिखाऊंगा जान अच्छा एक बारी कन्ना नु हाथ हालेलुया इतां दे ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਈਏ मैं तो बाबा पिछे प्रचार किए अपने चर्च वो सीरी जी हुई सी खुदा दे मन पाउंदी खुदा दे मन पाउंदी अपने मन पाउंदी ते कई बारी कीती होगी हाँ जी अपने मन पाउंदी ते तौबा कई बार कीती होगी ओदे मन पाउंदी तौबा हाँ दाऊद ने की थी कहता मैं दे तो खुश मेरे मन पाउंदा इंसान हालेलुया हालेलुया भैणा कई बार सब्जी बनाउंदियां मर्चां ज्यादा पै गईयां तौबा तौबा अगे तो इनियां बस यही तौबा है अगे तो इहो जिहियां दोस्तियां बाई बार आज तो 10 दोस्तां नाल जुड़ना गल की कर रहे भला थियोफनी शरीर विच जान दे लई गल की कर रहे भला स्वर्गीय शरीर विच जान दे लई इन्हें काफी नहीं है सानू अपने खाने ते रोक लानी पवेगी जो कि वचन तो बाहर खाते हैं जो सानू वचन खाने की प्रेरणा नहीं दिंदा मेरे नाल हो सानू ओदे ते कुर्बानी करनी पैनी है ओ चीज़ां जिहड़ियां सानू पीण नहीं इजाजत नहीं दिंदा सानू इत्थे रोक लानी पैनी है सानू दोस्तियां ते रोक लानी पैनी है ताकि वचन बयान करता है चानण दा हनेरे नाल कोई मेल नहीं है एक लीक खिंची जाती है एक लीक जी प्यारे हो हालेलुया खुदा बरकत देवे ये सारियां वीकनेस इस जमीनी शरीर दे विच ने पौलुस की कहंदा जे कोई तीर निशाने ते ला देवे मैं गल कर रहा कि सारियां प्रॉब्लम किथे ने लालसावां दोस्तियां सारा खाना पीना साडा जो वचन की इजाजत नहीं दिंदा किथे है जमीनी शरीर विच हां जी पौलुस की कहंदा
ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਿਟਿਆ ਜਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ God bless you God bless you ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਉਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਓਏ ਉਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ जी कई जगह तर्जमा ही गलत करते हैं कुछ भी अपनी पत्नियों ने एक प्रचारक है मेरे चेला बाल का सी मैंने सड़ दिता है आया एक दो बार मैंने याद है कि मेरे पास्टर तुसी हो मैं कहा जी मैं तेरा पास्टर हाँ तू मानता है तो फिर तेरा पास्टर कहता है कि तू मेरे पास्टर नहीं है एक चंगा विश्वासी बन क्योंकि पास्टरी वाले जीवन तो टिक चुके हैं शायद कि दियो भी सुन पाएगा कई गल्लां बोलियां जांदियां ने फिर प्रचारण जो सुनता है हालेलुया हालेलुया अपनी पत्नी ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਪਤਨੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੌਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੌਲਸ ਦੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੌਲਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ हालेलुया बाइबल तो बयान कर दिया ज्ञान तो बिना मेरे पर जा बाइबल तो बयान कर दिया सोने चौथी नालों वध के मेरे ज्ञान नु ग्रहण करो बाइबल तो बयान कर दिया जान दा ज्ञान तो रहत होना भी चंगा नहीं बाइबल तो बयान कर दी है ए ज्ञान तू बुद्धि वालों को गुप्त रखिया ए ज्ञान न्याणे होते प्रगट कीता आमीन देखो लोग तर्जमे कितां दे करन दी कोशिश करते हैं बट उन्हां दे बस वाली गल नहीं है अपनी पत्नी नूं मारदा कुटदा कहंदा मैं अपने सरीर नूं मारदा कुटदा ते बस विच करदा जिवें पौलुस मैं कहा पौलुस दी पत्नी है नहीं सी वो अपनी पत्नी नूं थोड़ा कुटदा सी खुदा बरकत दे तो मैं आस करता हूं कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਮੇਨ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨ ਪੱਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
असी एक अच्छा नमूना पेश कर सके। आमीन। नबी ने प्रचार किया याद करा। सुनिया किसी ने यादगार अजूब एक यादगार छड़ के गया बनया रहा भावे किन्ने जीवन च तूफान क्यों नहीं आते। रूथ एक यादगार छड़ के गई अज बाइबल विच ओदी यादगिरी दर्ज है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारिया बाइबल विच एक यादगार बनिया हुई ने असी भी जाना है आओ असी भी एक यादगिरी छड़ के जाइए। उस आदमी ने चंगे वचन की कुर्बानी की थी और परवाह नहीं की थी किसी गल दी वचन पे स्टैंड ले लिया जबरदस्त। हालेलुया आमीन। खुदा बरकत है। असी संदेश को समाप्त करते हैं। मैं एक बार फिर याद करा देवा ये शरीर जो जमीनी शरीर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाप है। हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाप है। इस शरीर के विच लाल समा इस करके बाइबल च लिखा है तुसी खुदा दी आत्मा द्वारा चलो ते तुसी शरीर के विषयां नूं कदे भी पूरिया नहीं कर सकोगे। शरीर दी आत्मा एक दूजे दे विरुद्ध हन। जो तुसी करना चाहते हो शरीर द्वारा वो ना करो। एक अच्छी दी प्रेरणा ले लो। उस समय कुछ खुदा का वचन सुनना शुरू कर दे इसलिए प्यार हो गया शरीर के विच सानू कुर्बानी करने की जरूरत है। कुर्बानी होगी कदों मैं राती गल कर रहा सी बच्चों का जब अब्राहम ने खुदा की आवाज में सुन लिया ते पहचान लिया अगला काम ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਹੋ ਤੇ ਅੰਗ ਸਾਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ? अब्राहम। उन्हें मां को छड्या भैन भरा छड्डे कुर्बानी की थी। उन्हें अपना देश छड्या अपना पिंड छड्या ये कुर्बानी की थी। ऐਵੇਂ ही उन्हें नवी धरती नहीं मिल गई। सानू भी कुर्बानियां करनियां पैणियां ने। सानू भी ऐਵੇਂ ही स्वर्गीय शरीर मिल नहीं जाना। ते जे कुर्बानियां करने के लिए तैयार हो और फिर अखां बंद करिए और घुटने ते हो जाइए। Thank you, Jesus. जैसे स्वर्गीय शरीर लेना चाहते हैं जमीनी शरीर भी हम तो स्वर्गीय शरीर भी हम घुटने पे हो जाइए। कुर्सी अनुसार देंगे घुटने पे हो जाइए। जैसी कुर्बानियां करने के लिए तैयार हाँ असी संसारिक दोस्तियां छड्डण लई तैयार हाँ। असी वो खाना पीना छड्डण लई तैयार हाँ जो सानू खान पीन तो वचन मना करता है और आज ही मन पाउंदा समा का वचन बयान करता है। जे तुसीं आवाज नूं सुनो अपने दिलों नूं कठोर ना करो। थैंक यू जीसस। प्रभु ने कहिए हो थैंक यू जीसस। प्रभु ने कहिए अपना दिल खोल के प्रभु को मांग मांगिए। मेरा जीवन बदल प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू। गंभीरता इन विच हो जाइए घुटने आते। थैंक यू जीसस। सब कुछ बोलो कहिए प्रभु मैं अपना सारा कुछ करता मैं तेनू अपना सारा कुछ अर्पण करता है। मैं अपना कहिए कुछ प्रभु मैं अपना सारा कुछ अर्पण कोई एक दूसरे पर देखेगा नहीं। मेरे
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। स्थान दियो आज अपने जीवन दे विच प्रभु ਨੂੰ प्रवेश ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਿਓਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਿਮਿਓਨ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ और बड़े आदर सहित अपने जीवन में प्रवेश करने के मार्ग में आया। कहिए प्रभु कहिए मुझको मुंह तो इकरार करना पड़ना है। बोलिए सब आज ये सुहावना समा है। मुझको नवा साल आ रहा है, नवा जीवन तब्दील करने दे। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੀਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਚੋ। ਮੁਝਕੋ ਬਨਾ बस यही प्रार्थना करूं मेरा दिल बदल करो। मेरे ज्ञान के हो ना दिल और कितने हुए दिल दे डालो अजीज दिल कुछ नहीं जानेगा। Change my heart, oh Lord, make it heaven. Change my heart, oh Lord, may I be like you. मेरा दिल बदल करो मुझको अपने बना। मेरा दिल बदल मुझको बना। आपने लोग कहिए यीशु के पीछे मैं चलने लगा। आज इस सुहावना समा है, आज ही तौबा का दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन है। देखते हैं मौजूद है, वो देख रहा है कि राम कमा तो वहाँ पर ताकि उन्हें और बात किया जा सके। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। यीशु के पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे मैं चलूंगा। कहिए मैं पीछे नहीं मुड़ाऊंगा, मैं हर कुर्बानी कराऊंगा। आगे कोई मेरे साथ आएगा जाना आएगा। मेरे पीछे कोई ना आए, अगर मेरे पीछे
अपने हत्था को उठाया है दुआ करांगे जिन्हां भरावां ने अपने हत्था को उठाया है प्रभु ने जीवन को बदल दे रहे एक अच्छा निर्णय ले सकन एक चंगा फैसला ले सकन मैं कहूंगा जिन्हां ने प्रार्थना दी मंगा कीतियां ने जिन्हां ने अपना जीवन को देना चाहा है थोड़ा जा अपने हत्था को उठा के रखन तां जो सी उन्हां दी दुआ कर सकिए प्रभु उन्हां दा हत्था में रोक जीवन प्रभु देंदा फैसला कीता है अपने प्रभु ने कहना दे उन्हें नौजवान कहना नौजवान प्रामा देते तो अपनी कृपा दे तो अपनी कृपा दे खुदा पवित्र आत्मा के जीवन में चेंज कर इस संदेश से वचन उन्हें जीवन में चेंज कर दे हर कुर्बानी करने तैयार असली तेन साधु को कितने चाहिए वो प्रभु से तेरे नाथ जीवन साधु को कितने चाहिए अनंत जीवन दिया गल्ला था तेरे को थैंक यू जीसस उन्हें सपना पैन भरा मालूम तेरे को तेरा सेवक होने के नाते तेरे हाथों से समर्पण करता है वो जीवन नवे साल में नहीं हो सका नवा बदलाव आ सके हर कुर्बानी कर सकन तो कह सकन मैं मसीह दा मसीह मेरा है मैं मसीह दा दोस्त हां मसीह मेरा दोस्त है मेरी खुराक मेरी खुराक है
अल्लाह ताई कहूँ तेरे बड़े अली बरत की तेरा तारा यीशु मसीह बना चुनते यीशु मसीह बना चुनते हालेलुया सारे जम सिंह प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ God bless you